Hello students, I am Saiful Hisba. वेलकम टू माय अर्थ हिस्ट्री चैनल। बच्चों, आज के हम इस वीडियो में आपके चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। और हम इसका पार्ट 1 कर चुके हैं और हमने इसका पार्ट 1 कर लिया था जहाँ पर हमने ये देख लिया था कि हमने कहाँ पर अपनी स्टोरी को एंड किया था कि वो जो लल्ली है, वो जो वायलिन बजा रही है, वो कितना बेकार साउंड आ रहा है उसका, और वो इस तरह लगता है जैसे कि रेल जो है वो पटरी पर से उतर गई है। ठीक है, यहाँ तक हमने अपना चैप्टर एंड किया था। तो आगे अब हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपके कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं बुक के बीच में, जो कि कॉम्प्रिहेंशन चेक आपकी बुक में 22 पेज नंबर पर दिए गए हैं। तो आप बुक खोलिए और देखिए उसको। तो आपने जो स्टोरी पढ़ी है यहाँ पर आप खुद से भी आंसर करिएगा, ठीक है, मेरे साथ साथ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैकयार्ड। यानी मीना ने क्या सीक्रेट शेयर किया मृदु से बैकयार्ड में। तो वो क्या सीक्रेट था, सोचो। आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी है, पार्ट 1 देखा है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि मीना ने क्या शेयर किया था, क्या सीक्रेट शेयर किया था मृदु से। तो वो सीक्रेट था किटन के बारे में, लिटिल किटन के बारे में। ठीक है, एक बिल्ली का बच्चा था उनके बैकयार्ड में। तो मीना ने और रवि ने मना किया था कि वो मृदु जो है ना किसी को ना बताए ये सीक्रेट। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे आता है, हाउ डज रवि गेट मिल्क फ्रॉम द किचन। रवि कहाँ से मिल्क लेके आता है किचन के लिए। तो वो रवि किचन से लेके आता है अपनी किचन के लिए मिल्क। और कैसे लाता है कि उसकी जो पाती होती है वो उसे देख लेती है, और वो उन्हें मतलब भटकाने के लिए क्या क्या कहता है कि वो मुझे भूख लग रही है इसीलिए मैं दूध ले जा रहा हूँ, मुझे पीना है। और वो क्या करता है, जल्दी से जाके कोकोनट, जो हाफ कोकोनट होता है उसमें मिल्क को डाल के वापस आके और धो के और उसको रख देता है वापस, ठीक है, टम्बलर को यानी ग्लास। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, हु डज ही से द किटन्स एंड सिस्टर्स आर, डू यू बिलीव हिम। तो क्या आप लोगों को लगता है जो वो किटन थी उनका एंसेस्टर जो था वो बिल्ली थी, इजिप्शियन की जो गॉडेस कैट थी, वो पूर्वज थी महेंद्र की। महेंद्र जो किटन था उसकी पूर्वज थी। अगर आप लोगों को लगता है तो हाँ में जवाब दीजिएगा, नहीं लगता है तो नो में। और अगर आप मेरे परसेप्शन से देखेंगे तो इसमें नो आना चाहिए कि हम बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि किटन, छोटा सा किटन, इतना मतलब उसका एक एंसेस्टर यानी वो वहाँ से आ सकता है, नहीं, तो इस पर बिलीव नहीं किया जा सकता। रवि हैज़ अब 4 क्वेश्चन देखते हैं। रवि हैज़ अ लॉट टू से अबाउट एमपी पुणे, दिस शोज दैट। अब रवि एमपी पुणे के बारे में जो भी कुछ कह रहा था, इससे क्या पता चलता है हमें, ही इज़ merely trying to impress मृदु, his knowledge of history of sound, he has a rich imagination, he is an intelligent child। तो हमें उससे मतलब पता चलता है कि उसे हिस्ट्री की अच्छी काफ़ी नॉलेज थी। ठीक है, जो जितनी वो बातें कर रहा था इससे हमें ये पता चलता है कि उसकी हिस्ट्री काफ़ी अच्छी थी। और जो वो बना के बातें कह रहा था कि उसके जो मतलब पूर्वज थे, फिर मेरी बिल्ली ऐसे वहाँ से आई, ये वो, तो सारी वो बना के कथा सुना रहा था। तो उसकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी थी। तो मतलब उसकी इन सब बातों से ये पता चलता है कि वो बहुत ही अच्छी उसकी हिस्ट्री थी और इमेजिनेशन भी उसकी काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, 5th क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, What was the noise that startled मृदु and frightened महेंद्रन। वो क्या और कैसी आवाज़ थी जो मृदु मतलब उससे बिल्कुल शॉक्ड हो गई, स्टार्टल्ड यानी शॉक्ड हो गई, और फ्रिटेंड महेंद्र डर गया। तो वो क्रीचिंग साउंड थी जो कि
कहाँ से आ रही थी? खिड़की में से आ रही थी। और वो किसकी साउंड थी? वो कौन वायलिन बजा रही थी? लल्ली वायलिन बजा रही थी और वहाँ से वो साउंड आ रही थी क्रीचिंग की, जो कि सब किसी से भी झेली नहीं जा रही थी वो साउंड। ठीक है, तो बच्चा आपकी कॉम्प्रिहेंशन चेक में जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए गए थे वो सारे हो गए। अब हम अपना आगे का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। Mridu crept up to the window. Lily was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old fashioned tuft. ओके, तो पहले यहाँ तक समझते हैं। सबसे पहले जब खिड़की के पास से आवाज़ आ रही थी तो जो मृदु, मीना, रवि ये सब क्या करते हैं? बहुत धीरे से क्रेप्ट अप यानी मतलब दबे पाँव वो लोग धीरे धीरे खिड़की की तरफ आए और मतलब सुनने लगे, देखने लगे। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो, मृदु क्रेप्ट अप दबे पाँव से विंडो की तरफ आई। और लली वॉज अ सिटिंग लिटिल डिस्टेंस अवे। लली क्या थी? अब म्यूज़िक मास्टर से थोड़ी दूरी पर बैठी थी। ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन एंड बोस्ट्रिंग। बोस्ट्रिंग किसे कहते हैं? जो वायलिन की जो ये तार होते हैं उसको बोस्ट्रिंग कहा गया है यहाँ पर। ओके, तो उसको क्या था कि ऑकवर्डली पकड़ा हुआ था उसने, यानी अनकंफर्टेबल तरीके से वायलिन को पकड़ा हुआ था और उसके जो एल्बोस थे वो बाहर की तरफ निकले हुए थे। एल्बोस जटिंग आउट यानी बाहर की तरफ उसके निकले हुए थे। हर आइज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन, और उसकी आंखें कंसंट्रेशन की वजह से चमक रही थी। ग्लेज्ड यानी चमकना। ओके, उसके बाद इन फ्रंट ऑफ हर, और उसके सामने कौन बैठे हुए थे? विंडो की जो साइड में कौन बैठे हुए थे? वॉज द बोनी फिगर, मतलब बहुत ही पतले दुबले उसके म्यूजिक मास्टर बैठे हुए थे। ओके, he had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and old fashioned tuft, यानी वो पूरे तरीके से गंजे थे। ठीक है, लेकिन वहाँ पर उनके जो ईयर्स थे उनके पास में उनके बाल थे। ठीक है, ईयर्स के पास में उनके बाल थे, जैसे पंडित के होते, नीचे से उन्होंने टफ्ट किया हुआ था, यानी पूरे बंच ऑफ बालों को टफ्ट किया हुआ था, यानी बांधा हुआ था एक साथ। उनकी नीचे की ओर बाल थे और ऊपर पूरे टकले थे वो। ठीक है, अब a gold chain gleamed around his leathery neck and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin, यानी उनकी जो लेदरी नेक पर उनकी क्या चमक रही थी? गोल्ड कलर की चेन चमक रही थी उनकी लेदरी नेक पर। अब यहाँ पर लेदरी नेक क्यों कहा गया है? क्योंकि लेदरी यानी हार्ड। ओके, तो उनकी जो नेक थी वो इस तरीके की लग रही थी, ब्राउन कलर की हार्ड नेक लग रही थी, इसलिए लेदरी नेक कहा गया, यानी उसके ऊपर गोल्डन चैन चमक रही थी। ठीक है, ग्लीम्ड कर रही थी। और उन्होंने क्या पहनी हुई थी? डायमंड रिंग पहनी हुई थी, जो कि ग्लिटर, वो भी चमक रही थी। कब? जब वो ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन। स्टेम यानी एज अ यहाँ पर कहा गया है कि जो वायलिन के तार थे उनको जब ऊपर नीचे वो बजा रहे थे वायलिन को, तब उनकी जो रिंग थी वो चमक रही थी। ठीक है, अब अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्ट टी एज एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रोनी बिक्टो, यानी उन्होंने क्या पहना हुआ था? वेस्ट थी, यानी
वेष्टी किसको कहते हैं हम? धोती। तमिल में हम धोती को वेष्टी कहा गया है यहाँ पर। तो उन्होंने वेष्टी पहनी हुई थी, धोती पहनी हुई थी, जो कि उसका बॉर्डर कैसा था? गोल्ड था। ओके। और उन्होंने अपना पैर को उसमें से बाहर निकाला हुआ था और उससे वो क्या कर रहे थे? वायलिन को ताल दे रहे थे और अपने पतले लंबे टो से वो ताल दे रहे थे वायलिन को। ठीक है। He played a few notes. Lily stumbled behind him or her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. यानी he played a few notes. उसके जो मास्टर होते हैं लल्ली के, वो कुछ नोट्स बजाते हैं म्यूज़िक के और लल्ली क्या करती है? उन्हें कॉपी करती है। लेकिन क्या होता है उससे? वो जो बैलेंस बन नहीं पाता और वो उसे बजा नहीं पाती है ठीक तरीके से। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस। और वो अब यहाँ पर बताया गया है वायलिन के बारे में। वायलिन बेचारा मन ही मन में क्या सोच रहा है? वो बेचारा क्वाइट है, शांत है और हेल्पलेस है, उसकी कोई मदद करने वाला नहीं है और वो बेचारा खुश नहीं है वो लल्ली के हाथों में, क्योंकि वो इतना बुरा बजा रही है कि बस पूछो मत। तो ठीक है, और अब उसके आगे का देखते हैं। What a difference! The music master notes seem to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. यानी अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि what a difference! दोनों में कितना डिफरेंस था, जबकि दोनों ही वायलिन बजा रहे थे, लेकिन एक कितना अच्छा बजा रहा था कि म्यूज़िक मास्टर के नोट्स मतलब वो इतना अच्छा बजाए थे कि इनका एकदम फ्लोट अप, यानी एकदम परफेक्टली जो थे साउंड निकल रही थी। ऐसे लग रहा था इनविजिबल ट्रैक्स के ऊपर, मतलब वो बिल्कुल ट्रेन क्या थी? अपनी पटरी पर ही है। ठीक है, और वहाँ से मेलोडी आवाज़ आ रही है एकदम। उसके बाद It was like a wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along as Ravi said. तो ये बात किसने कही थी? रवि ने, कि मतलब व्हील्स ट्रेन के जो पहिए हैं वो एकदम फिट है, स्मूथली रेल के ऊपर चल रहे हैं और विजिंग बहुत अच्छे से, मतलब उनकी जो वो फ्लोट हो रही है उनकी आवाज़। ठीक है। अब मृदु स्टेयर्ड यानी घूर रही थी एट दैट ह्यूज ब्रिंग्ड हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वॉयलेंस स्टेम मेकिंग लवली म्यूज़िक। अब मृदु घूर रही थी उनके हाथ को कि वो किस तरीके से बजा रहे हैं, वो जो म्यूज़िक मास्टर वो किस तरीके से बजा रहे हैं कि उनकी ब्रिंग्ड यानी जो उनकी म्यूज़िक मास्टर ने अपने हाथों में वो पहनी हुई थी रिंग। ठीक है, कहाँ पर है? ये रहा। द म्यूज़िक मास्टर इज़ वियरिंग अ रिंग। जो रिंग उन्होंने पहनी हुई थी उसको यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब वो अपने वॉयलिन को बजा रहे थे तो उस वहाँ से कितनी अच्छी आवाज़ आई थी। मृदु क्या कर रही थी? उस चीज़ को घूर रही थी। ठीक है। अब स्क्वैक, देयर वॉज लली डिरेलिंग अगेन। अब क्या होता है? अब लल्ली बेचारी फिर से बजाती है तो एक आवाज़ आती है स्क्वैक, यानी बहुत बुरी आवाज़ आती है फिर से। लल्ली डिरेलिंग, ऐसा लगता है जैसे फिर से ट्रेन जो है पटरी पर से उतर गई हो। ओके। अब उसके बाद अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा, ओह, Ravi sent that beggar away, cried his mother from the back veranda where she was chatting with Tapi. अब वो क्या था कि कहीं से आवाज़ आती है कि अम्मा केम अ वेल, बहुत दर्द से भरी जो आवाज़ आती है गेट की तरफ से, बहुत दर्द से भरी आवाज़ आती है। वेल मतलब पेन भरी आवाज़ आती है। अम्मा, ओह। तो फिर जो उनकी मदर होती हैं तो वो वेरांडा में बैठी होती हैं और चैटिंग बातें कर रही होती है तापी के साथ। तो वो वहाँ से चिल्लाती हुई रवि से कहती है कि भगा दो उस मतलब बैगर को, भगा दो वहाँ से, यानी भिखारी जो भीख मांगने आते हैं उसको बैगर कहते हैं। तो फिर वहाँ से उसकी मदर कहती है वेरांडा से कि उसको भगा दो। और ये आवाज़ किसकी थी? अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट। तो अम्मा, तो ये आवाज़ थी बैगर की। ठीक है।
अब पाती तापी को क्या एक्सप्लेन करती है? पाती कहती है तापी से कि ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक एंड इट्स टाइम टू ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। तो वो कहती है पाती तापी से कि ये पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर आ रहा है लगातार और अब इसे कोई और घर ढूंढ लेना चाहिए भीख मांगने के लिए। ठीक है। Mridu and Meena followed Ravi out. The beggar was already in the garden, making himself quite at home. He had spread his upper clothes under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze, while he waited for the arms to appear. "Go away," said Ravi sternly. "My Pati says it's time you found another house to beg from." यानी मृदु और मीना रवि का पीछे करने लगी जब रवि बाहर जा रहा था उस बेगर को भगाने के लिए। फिर बेगर वहाँ पर गार्डन में ऑलरेडी आ चुका था और वहाँ पे अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रहा था और ही हैड स्प्रेड और उसने अपना अपर क्लोथ जो था उसको नीम ट्री के नीचे बिछाया और वहाँ पर थोड़ी देर आराम करने के लिए उसने मतलब झपकी लेने के लिए स्नूज यानी शॉर्ट स्लिप वहाँ पर सोने के लिए थोड़ी शॉर्ट स्लिप लेने के लिए वहाँ पर उसने वो कपड़ा बिछाया और वहाँ पर मतलब बैठ गया और उसका इंतज़ार करने लगा कि कोई मुझे आम से यानी भीख देगा। ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि रवि ने उसे स्ट्रिक्टली कहा, स्टर्नली यानी स्ट्रिक्टली कहा कि तुम जाओ यहाँ से, मेरी पाती ने कहा है, मेरी पाती सेज कि मेरी पाती ने कहा है कि तुम दूसरा घर ढूंढ लो भीख मांगने के लिए। ठीक है। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. "The ladies of this house," he said, at last in a voice choked with feelings, "are very kind souls." यानी बेगर एकदम से वो मतलब नींद में था, एकदम से जब मतलब रवि ने ये बात कही तो उसकी अचानक बड़ी सी आंखें मतलब आंखें उसकी खुल गई, एकदम फट सी गई उस बात को सुन के और फिर एक एक वन बाय वन करके बच्चों को वो देखने लगा। रवि, मृदु, मीना इन सबको वो देखने लगा और कहा उसने अपनी चॉक्ड विथ फीलिंग्स यानी बहुत उसका गला भर गया था फीलिंग से और उसने अपनी उस वॉइस में कहा कि यहाँ की इस घर की जो लेडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा काइंड हैं, वो बहुत ज़्यादा काइंड सोल्स हैं। ठीक है। "I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. I cannot believe that they would turn me away." ठीक है। अब I have kept my body and soul together यानी managed to stay alive यानी खुद मतलब ज़िंदा रखने के लिए, स्टे करने के लिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए क्या किया उन्होंने, मेरा पूरा जो होल वीक था उसमें अपनी दया दिखाई उन्होंने और तब इसी वजह से मैं पूरे वीक ज़िंदा रह पाया हूँ, अपने आप को सर्वाइव कर पाया हूँ। ठीक है। उनकी ही जेनरोसिटी की वजह से और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो मुझे वापस भेज देंगी यहाँ से बिना कुछ दिए। ठीक है। उसे बहुत दर्द हो रहा है इस बात को सुन के बेगर को, तो ये सब इसलिए उसने कहा। ठीक है। He raised his voice, "अम्मा, ओ अम्मा." ठीक है। Sad his wail might be, but it certainly wasn't feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with betel chewing. अब क्या था, वो अपनी बहुत रेज करता है आवाज़ को और ज़्यादा चिल्ला के कहता है कि अम्मा अम्मा ओ बहुत, लेकिन वो बहुत सैड होता है इस बात से, लेकिन वो फीबल यानी वीक नहीं होता है। फीबल यानी वो वीक नहीं होता है लेकिन वो सैड होता है और
उसकी जो ये डीप आवाज़ है उसके पेट से, विदर्ड बेली यानी खाली पेट से आ रही होती है, ऐसा लगता है, ठीक है, कि उसकी खाली पेट से वो आवाज़ आ रही है, बहुत डीप साउंड, ठीक है। और उसका जो माउथ है वो ऐसा लग रहा है जैसे पान चबाने के बाद जो वो दांत में स्टेन पड़ जाता है ना, उसके दांत भी ऐसे ही लग रहे हैं, बिल्कुल स्टेन पड़े हुए टीथ, ठीक है, ब्राउन। रवि टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन। कोल रुक्मणी, रुक्मणी ने रवि से कहा कि जाओ उससे कह दो कि किचन में कुछ भी नहीं है, एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट, और उससे कह दो कि यहाँ पर दोबारा ना आए। शी साउंडेड फेड अप यानी टायर्ड एंड अनहैप्पी, और वो जो थी ना बैगर की, उस आवाज़ से परेशान हो चुकी थी, तो उसने इसीलिए उससे ये सब कहा बैगर से कि तुम यहाँ पर वापस मत आना। Ravi did not have to repeat it all to the beggar. What his mother said had been easy for them all to hear. There under the neem tree, the beggar sat up and sighed. अब रवि को ज़रूरत ही नहीं पड़ी अपनी मम्मी की बात को रिपीट करने की, क्योंकि इजीली सब सुनाई दे गया था बैगर को, ठीक है। अब बैगर ने फिर बहुत वेरीली यानी बहुत टायर्ड था वो बेचारा, और फिर वो कहने लगा मैं चला जाऊँगा, मैं जा रहा हूँ, आई विल गो, ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट देयर अंडर दिस ट्री, मुझे बस इस ट्री के पास थोड़ा सा आराम करने दो, क्योंकि द सन इज़ सो हॉट, सूरज बहुत ज़्यादा गर्म है। द तार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, और जो तार कोल होता है ना, जो मतलब रोड पे जो बिछाया जाता है, मतलब रोड बनाने के लिए, तो वो भी मेल्ट हो रहा है, यानी पिघल रहा था रोड पे, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, ठीक है। अब उसने ये कहा कि मुझे थोड़ी देर आराम करने दो बस इस नीम ट्री के पास में। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड। He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. अब वो क्या कहता है कि मुझे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आराम करने दीजिए, क्योंकि मेरे पैर में ब्लिस्टर्स पड़ चुके हैं। ब्लिस्टर्स किसे कहते हैं? जो जलने की वजह से हो जाता है या फिर रगड़ने की वजह से हो जाता है ज़्यादा, मतलब छाले जो बबल्स की तरह हो जाता है, ठीक है, स्किन पर। ये रहा, और वो अपने पैरों को स्ट्रेच करता है, सीधे करता है, और उन्हें दिखाता है कि मेरे, और फिर क्या देखते हैं सब कि उसके पैरों में पिंक कलर के, और वो बड़े बड़े, मतलब वो उसके पैर में बिना चप्पलों की वजह से, उसके पास चप्पल नहीं थी, इस वजह से उसके पैरों में ये पड़ गए थे। आई सपोज ही डजेंट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, मृदु विस्पर टू मीना और रवि। मृदु विस्पर करती है, यानी धीरे से बोलती है मीना और रवि को कि मुझे लगता है कि इसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर? तो वो कहती है मृदु कि क्या तुम्हारे घर में कोई पेयर चप्पल है, एक जोड़ी चप्पल है? अब आई डोंट नो सेड रवि, माइन आर टू स्मॉल टू फीट और फिट हिज फीट, or I'd have given them to him, and his feet were larger than Mridu's and Meena's. अब रवि कहता है कि मुझे नहीं पता, और मेरे चप्पल भी बहुत छोटे हैं, वरना मैं ही इसे दे देता, और जो तुम हम मृदु के और मीना के जो चप्पल थे वो भी बहुत छोटे थे कि वो दे देती, तो उसके भी फिट नहीं आ सकते थे। तीनों में से किसी भी बच्चे के उसको फिट नहीं आएंगे, इसीलिए वो नहीं दे सकते थे अपने चप्पल। The beggar was shaking out his upper clothes and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. बैगर क्या करता है? अपनी अपर क्लोथ्स को झाड़ता है और धोती, और वो धोती बना के मतलब टाइट से बांध लेता है। ही रेज हिज आइज, और वो उसकी जो आंखें होती है ना, वो देखती हैं किसको? रोड को, और बहुत ज़्यादा वो डर जाता है उस रोड को देख के, क्योंकि वो आफ्टरनून की हीट से क्या था, बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था।
और उसे उसके पैरों में तो पहले से ही बहुत ब्लिस्टर्स थे और उसे बहुत डर लग रहा था फिर से उसे देख के कि अब मुझे फिर से जाना पड़ेगा इसी रोड पर चलकर, और उसके पास चप्पल भी नहीं थे. He needs something on his feet, Meena said, her big eyes feeling it's not fair. तो मीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मीना कहती है कि उसे चप्पलों की ज़रूरत है. इट्स नॉट फेयर, ये ठीक नहीं हो रहा उसके साथ, ये ठीक नहीं है. तो रवि कहता है, सैड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इजंट गोइंग टू हेल्प. अब वो रवि क्या कहता है कि चुप हो जाओ, मैं कुछ सोचता हूँ. ब्लबरिंग यानी वो रोने लगता है, क्राई करने लगता है और कहता है इट्स नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, हमें उसकी हेल्प करनी होगी, और वरना इन 2 मिनट्स ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन द रोड, वरना 2 मिनट में ही उसके फिर से वो जो पैर हैं वो जलने लगेंगे. ठीक है. वॉट ही नीड्स इज़ अ पेयर ऑफ चप्पल्स, और उसे चप्पलों की ज़रूरत है. सो वेयर डू वी गेट देम, तो हम कहाँ से अब चप्पल लाएं. कम लेट्स सर्च द हाउस. अब वो बच्चे कहते हैं कि हम घर में सर्च करते हैं. ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस. अब वो उन्हें पुश करता है, मृदु एंड मीना को, घर के अंदर ढूंढने के लिए. ठीक है. अब वो घर के अंदर ढूंढने के लिए जा रहे हैं. Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, whose are those? यानी जैसे ही वो घर में जाने वाले थे, वो वरांडा में उनकी मृदु की नज़र वरांडा के पास पड़ी और वहाँ पर क्या रखे हुए थे, चप्पल्स रखे हुए थे जो कि बहुत पुराने से थे. शी हैड नोटिस्ड, और उसने नोटिस किया. शी अराइव्ड, और उसने रवि को बुलाया और उससे कहा कि ये किसकी चप्पल्स हैं रवि. तो रवि टर्न एंड ग्लांस एट द शैबी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स. ही बीम्ड एंड नॉडेड. These are just the right size, he said, picking them up. तो रवि ने टर्न किया यानी पीछे मुड़ा और जल्दी से उसने ग्लास मतलब देखा उसने शैबी लुकिंग, और उसने देखा कि वो बहुत ज़्यादा पुरानी चप्पल्स हैं, बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स, बहुत ज़्यादा पुरानी चप्पल्स हैं, बहुत गंदी सी हैं, लेकिन क्या है, स्टर्डी यानी बहुत मजबूत लग रही थी वो. ही बीम्ड एंड नॉडेड, और उसने वो उसका जो चेहरा था वो चमक गया और खुशी से, मतलब वो खुश हो रहा था, और नॉडेड, और उसने हाँ किया मृदु को. दीज आर जस्ट द राइट साइड. उसने कहा कि ये बिल्कुल राइट साइज है बेगर के लिए, और पिकिंग दैम, और उसने वो चप्पल्स क्या थी, उठा ली. मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन. अब मृदु और मीना उसको रवि को फॉलो करती हुई बहुत नर्वसली वो लोग गार्डन की तरफ जा रहे थे. और वो नर्वस क्यों थे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं जब कोई गलती करते हैं तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं ना, और उन्होंने किसी को बताया नहीं था कि उन्होंने चप्पल उठा लिए हैं किसी के, है ना, तो इसलिए वो बहुत नर्वस थे. Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. Wear these and don't come back. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them, and left, muttering a blessing to the children. In a minute, he had vanished around the corner of the street. यानी रवि ने कहा कि यहाँ आओ बेगर, और ड्रॉपिंग द स्लीपर्स, और उसने वो चप्पल उसके पास रखी और उससे कहा कि जल्दी से यहाँ इन्हें पहन लो और यहाँ पर वापस मत आना. द बेगर स्टेयर्ड, और वो बेगर जो था वो चप्पल्स को घूरने लगा और उसने जल्दी से हरिडली उसको पहन लिया और अपने टावल को अपने शोल्डर पर रखा ताकि वो धूप उस पर ना आए. पुश हिज फीट इनटू देम एंड लेफ्ट, और जल्दी से उसने वो पहनकर और जल्दी से वहाँ से चला गया. और मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रेन, और बच्चों को धीरे से उसने हल्के से दुआएं देकर वो बच्चों को और चला गया. इन अ मिनट, कुछ ही मिनट में वो एकदम गायब ही हो गया. ठीक है, मतलब चला गया, वो बहुत जल्दी गया, इसका मतलब ये है.
अब the music master came out of the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. अब जो बच्चे थे वो मार्बल्स खेल रहे थे, वो तीनों, मृदु, मीना और रवि, वो तीनों जो थे वो क्वाइटली ट्री के नीचे मार्बल्स खेल रहे थे। और जो म्यूज़िक मास्टर जब आए, यानी घर के अंदर से जब आए, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अनएप्रिशिएटिव लुक से देखा उनको, यानी नापसंद तरीके से देखा, और कहने मतलब इस तरीके से कि वो मार्बल खेल रहे हैं, कैसे बच्चे हैं कि वो मार्बल्स खेल रहे हैं, कंचे खेल रहे हैं, बताओ। ठीक है, इस तरीके से अनएप्रिशिएटिव तरीके से उनको बच्चों को देखा। Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. अब म्यूज़िक मास्टर जो थे वो जहाँ पर उन्होंने अपने चप्पल्स रखे थे वेरांडा के पास, तो वो अपने चप्पल्स को ढूंढने लगे। क्यों ढूंढने लगे थे? क्योंकि वो वही चप्पल्स थे जो बच्चों ने उन तीनों बच्चों ने बेगर को दे दिए थे। इतने जो पुराने फटे हुए, मतलब पुराने और ख़राब चप्पल्स थे, तो उन्होंने वो बेगर को दे दिए थे। और वही चप्पल्स किसके थे? वो म्यूज़िक मास्टर के चप्पल थे, जो कि अब वो बाहर आके उन चप्पलों को ढूंढ रहे थे। ठीक है। लल्ली, he called after a few moments. She hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? अब म्यूज़िक मास्टर लल्ली से कहते हैं, माई डियर, क्या तुमने मेरे चप्पल्स देखे हैं? मैंने यहीं पर रखे थे। आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर. मुझे याद है कि मैंने यहीं पर अपने चप्पल रखे थे। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लली एंड द म्यूज़िक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वेरांडा. अब रवि, मृदु और मीना क्या थे? बिल्कुल चुप थे, खामोश थे, और उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया कि वो चप्पल हमने बेगर को दे दिए हैं, यानी भिखारी को दे दिए हैं। और बस वो चुपचाप देखते रहे लल्ली को और म्यूज़िक मास्टर को कि वो दोनों चप्पल ढूंढ रहे हैं हर कॉर्नर में वेरांडा के। ठीक है। ही स्करिड अराउंड, और बहुत जल्दी वो चप्पल अपने ढूंढ रहे थे, लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स टू लुक बिटवीन देम. अब वो अपने चप्पल्स को हर जगह ढूंढ रहे थे, क्राउचिंग यानी झुकना, और वो झुक के रेलिंग पर, फ्लावर पॉट्स के आसपास, हर जगह वो देख रहे थे। मतलब ब्रांड न्यू देवर. I went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying, they cost a whole month's fees. Do you know? अब वो म्यूज़िक मास्टर क्या कर रहे हैं? बहुत बढ़ा चढ़ा के अपने चप्पलों के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरे जो चप्पल्स थे ना, वो ब्रांड, बिल्कुल न्यू ब्रांड के थे, और मैं वो माउंट रोड से लाया था। ठीक है, मैंने वो माउंट रोड से ख़रीदे थे। और वो क्या कहता है कि जो फीस मैं तुमसे पूरे महीने लेता हूँ, उस फीस में वो चप्पल आए थे मेरे। ठीक है। Soon Lali went in to tell her mother. Rukmani appeared, looking harassed, with Pati following her. Harassed यानी irritated. Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door, worried Pati. Rukmani caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. अब जो लल्ली है वो जल्दी अपनी मम्मी को बताने के लिए जाती है रुक्मणी को। रुक्मणी ये सब सुनकर क्या हो जाती है? बहुत इरिटेट हो जाती है, बहुत परेशान हो जाती है। विद पाती फॉलो आउट हर, और वो लोग बाहर जाते हैं और पाती भी उसे फॉलो करती है। ठीक है, पाती भी उसके पीछे पीछे जाती है। वेयर कुड दे बी? वो कहती है रुक्मणी कि कहाँ जा सकते हैं ऐसे? इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग. ये तो बहुत मतलब बुरी बात है कि किसी ने उन्हें चुरा लिया. सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर. और बहुत सारे वेंडर्स जो होते हैं, बेचने वाले जो होते हैं, वो
यहाँ पर डोर के पास में आते हैं, वरांडा के पास में आते हैं, सब्ज़ी बेचने वाला, दूध बेचने वाला, है ना। तो बहुत सारे वेंडर्स आते हैं, तो पता नहीं कौन चुरा के ले गया। वरिड, पाती बहुत ज़्यादा वरिड में परेशान हो जाती है, पाती भी। रुक्मणी कॉट साइड ऑफ रवि। अब रुक्मणी क्या देखती है कि रवि, मृदु और मीना अंडर मतलब ट्री के एकदम नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगैन देन सेइंग दे वर। अब रुक्मणी जब उन्हें देखती है तो उनके पास जाती है और उनसे कुछ पूछने वाली होती है, लेकिन फिर उसे थोड़ा डाउट होता है उन पर, ठीक है। अब फिर वो देखती है कि वो बहुत ज़्यादा क्वाइट, बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, है ना। और सीन एनीवन, फिर वो पूछती है उनसे, सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांडा, यानी तुमने किसी को यहाँ वरांडा में आते हुए देखा था बच्चों। अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रोज, यानी वो डाउट में हो गई, यानी रुक्मणी जो थी वो डाउट में आ गई थी और उन्हें थोड़ा डाउट था उन बच्चों पर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शांत बैठे हुए थे, है ना। तो फिर वो पूछती हैं बच्चों से, क्या तुमने वरांडा में कोई देखा था आता हुआ। और उनकी जो आईब्रोज थी वो वी शेप की हो गई थी, डाउट उन्हें हो रहा था उन पर, ठीक है। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ। रुक्मणी वॉज एंग्री, थॉट मृदु विद अ शिवर। अब क्या होता है कि रुक्मणी जो थी वो फिर से स्ट्रिक्टली वही क्वेश्चन उन लोगों से पूछती है। और रुक्मणी जो है ना, फिर मृदु ये सोचती है कि अब रुक्मणी जो है ना वो गुस्से में आ गई, इसलिए मृदु क्या करती है, बहुत ज़्यादा डर जाती है उन्हें रुक्मणी को देखकर। रुक्मणी को अब गुस्सा आ चुका था और उन्हें डाउट था कि बच्चों ने ज़रूर कुछ किया है, तभी ये बहुत ज़्यादा शांत बैठे हुए हैं। कर देते हैं ना, जब बच्चे कोई गलती कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे बन के बैठ जाते हैं जैसे उन्हें तो कुछ बिल्कुल भी नहीं पता है। She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet, she tried to tell herself. अब जो मृदु थी, सॉरी, अब मृदु जो थी वो सोचने लगी, मतलब मन ही मन में, कि अगर इन्हें पता चल जाए कि वो कितना ज़्यादा बेचारा जो बेगर था वो कितना गरीब था और उसके मतलब इतने ज़्यादा उसके पास चप्पल भी नहीं थे, वो पैसे भी नहीं थे चप्पल ख़रीदने के लिए, और उसकी वजह से उसके पैरों में इतने बॉल्स हो चुके थे और ब्लिस्टर्स हो चुके थे, जिसकी वजह से वो रोड पर चल भी नहीं पाए थे। तो शायद वो रुक्मणी गुस्सा ना करे इतना। टेकिंग अ डीप ब्रीथ शी क्राइड, रुक्मणी, देयर वॉज अ बेगर हियर, पुअर थिंग, ही हैड सच बॉल्स ऑन हिज फीट। अब मृदु मतलब उसने क्या किया, उसने डीप ब्रीथ ली, मतलब सांस ली, अपने आप को थोड़ा मजबूत करते हुए उसने कह ही दिया रुक्मणी से कि रुक्मणी, वो जो बैगर यहाँ पर जो आया था बहुत ज़्यादा जो पुअर थिंग मतलब पुअर था, और जो उसके फीट पर जो बॉयस हो रहे थे, तो रुक्मणी ने कहा सो ग्रिमली, यानी हार्शली, बहुत क्रोधित, मतलब ऐसे हो कि गुस्से में उसने पूछा। तो टर्निंग टू रवि, यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर। तो रुक्मणी कहती है, अच्छा तो तुम लोगों ने म्यूजिक मास्टर की चप्पल उस बेगर को दे दी है जो वो यहाँ पर रोज आता था। चिल्ड्रन दीज डेज, ग्रोन पाती। अब पाती कहती है, आजकल के बच्चे भी ना। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट करना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, even his gold earrings, he was so kind and generous. अब रवि कहता है कि अम्मा, आपने मुझे करना के बारे में बताया था कि उसने अपना सब कुछ यानी गोल्ड ईयररिंग सब कुछ दे दिया था और वो बहुत ज़्यादा काइंड एंड जेनरस था। Silly, snapped Rukmani. Karna did not give away other people's things. He only gave away his own.
तो रुक्मणी कहती कि बेवकूफ़, वो करना जो था वो अपनी चीज़ लोगों को देता था, किसी दूसरे की चीज़ वो उठा कर नहीं दे देता था। बट अब रवि कहता है बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट। रवि रश्ड ब्रैशली ऑन एंड अम्मा इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। वो कहता है कि रवि रश्ड ब्रैशली, अब वो भी थोड़ा रूडली कहता है कि बट मम्मी मेरे चप्पल जो थे वो उसे फिट नहीं आ रहे थे, इसलिए मैं नहीं दे पाई, इसलिए मैंने वो जो थे वही उठा के उसे दे दिए। एंड अम्मा अगर मेरे चप्पल फिट भी आते तो क्या आप उन्हें देने देती? आप तो वो भी नहीं देने देती अगर मेरे चप्पल होते तो, है ना। तो रवि ने ये कहा। Ravi, said Rukmani, very angry now. Go inside this minute. अब रुक्मणी बहुत ज़्यादा एंग्री होके रवि से कहती है कि जाओ, अंदर जाओ अभी, इसी वक्त। She hurried indoors and brought out Gopu Mama's hardly worn new chappals. These should fit you, sir. Please put these on. I am so sorry. My son has been very naughty. The music master's eyes lit up. He put them on, trying not to look too happy. अब वो रुक्मणी क्या थी, वो जल्दी से अंदर गई और गोपू मामा यानी अपने हस्बैंड के नए ब्रांड के चप्पल्स निकाल के लाई। दीज शुड फिट यू, और वो उन म्यूज़िक मास्टर से कहते हैं कि आप इन चप्पल को पहन लीजिए, आपके फिट आएंगे। और वो कहती है अपनी बेटी की तरफ से उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि माफ़ करिएगा सर, मेरे जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा नोटी है, शरारती है। तो द म्यूज़िक मास्टर आइज लिट अप। म्यूज़िक मास्टर की जो आँखें होती है वो एकदम चमकने लगती हैं उन चप्पलों को देख के। क्यों? क्योंकि भाई उनके चप्पल तो इतने पुराने और इतने धूल से जमे हुए होते हैं, लेकिन उन्हें तो नए चप्पल मिल गए थे, है ना। ही पुट देम ऑन, और वो उन्हें पहन लेते हैं, ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी। और वो ये दिखाते नहीं कि वो खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर भाई लड्डू फूट रहे थे उनके, ये नए चप्पल मिल गए मुझे तो। I suppose these will have to do. These days children have no respect for elders. What to do? अब वो कहता है म्यूज़िक मास्टर के भाई आजकल के बच्चों में तो बिल्कुल भी मतलब बड़ों की बिल्कुल भी आदर सम्मान है ही नहीं इनके अंदर, बच्चों के अंदर बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते हैं बड़ों के आजकल के जो बच्चे होते हैं। A Hanuman incarnate, only Rama can save such a naughty fellow. वो कहते हैं इनकी हरकतें तो बिल्कुल बंदरों जैसी हैं, ऐसे बच्चों से तो राम ही बचाएं। Rukmani's eyes flashed. She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. अब रुक्मणी की आइज़ जो थी वो फ्लैश्ड हो जाती हैं, मतलब ये सब बातें सुन के उसे अच्छा नहीं लगता है कि बताओ ये मेरे बच्चे को मंकी वंकी बुला रहे हैं। She stood stiff and straight by the front door. अब वो क्या करती है, उसे जब बुरा लगता है उनकी बात सुन के, फिर वो कहती है कि मतलब अब आपको चप्पल मिल गए तो अब आप जा सकते हैं। It was clear she wanted him to leave quickly. अब वो कहती है कि अब आप जा सकते हैं जब आपको चप्पल मिल गए हैं, ठीक है, अब आपको इतनी बुराई करने की क्या ज़रूरत है बच्चों की, वो सोचती है। When he had clattered off in his new chappals, she said मृदु, come in and have some tiffin. जब clattered, अब जब उन नए चप्पलों की आवाज़ मतलब जब चले जाते हैं वो वहाँ से म्यूज़िक मास्टर, तो अब वो मृदु को आवाज़ देती हैं कि जल्दी से नाश्ता कर लो आके, ठीक है। रुक्मणी मृदु से कहती हैं आके नाश्ता कर लो, ठीक है। Honestly, how do you children think of such things? Thank God your Gopa Mama doesn't wear his chappals to work.
As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. अब वो कहती हैं कि तुम बच्चों के दिमाग में ये सब बातें आती कहाँ से हैं? थैंक गॉड कि तुम्हारे गोपो मामा इन चप्पलों को पहन के काम पर नहीं जाते हैं, वरना तो फिर मैं क्या करती। एज शी वॉक टूवर्ड्स द किचन, और वो किचन में जाती है, बहुत हंसने लगती हैं। शी सडनली बिगिन टू लाफ, वो हंसने लगती हैं, ठीक है। बट ही इज़ ऑलवेज, तो वो हंसते हंसते क्या कहती हैं, बट ही इज़ ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स and get into his chappals as soon as he comes home. What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? तो वो कहती हैं कि लेकिन जो तुम्हारे मामा हैं वो आते ही क्या करते हैं, शूज़ और सॉक्स को उतार के वो चप्पल ही पहनते हैं। अब जब वो आएंगे शाम को तो मैं उनसे क्या कहूँगी कि मैंने आपके चप्पल्स म्यूज़िक मास्टर को दे दिए, और फिर पता नहीं क्या होने वाला है। वो हंसते हंसते ये बात कहती हैं। अब बच्चों, आपके जो ये चैप्टर है वो यहाँ पर फिनिश हो चुका है, और इस स्टोरी में बच्चों की जो बच्चों की मासूमियत को यहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, बच्चों के इमोशंस को, कि बच्चे किस तरह के होते हैं, कितना उनमें मतलब बिल्कुल भी कोई वो नहीं, झूठ नहीं, मतलब इस तरह से नहीं कि मतलब वो किसी के लिए बुरा चाहें, उन्होंने बेगर की मदद की, ठीक है। तो बस इस चैप्टर में बच्चों के जो इमोशंस थे उसके बारे में बताया गया, बच्चों की मासूमियत के बारे में। ये बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर था आपका, और इसे अच्छे से इसके वर्ड मीनिंग याद कीजिएगा। मैं अगली वीडियो जो बनाऊंगी इसकी वीडियो वर्ड्स मीनिंग की बनाऊंगी, आप लोग उन्हें अच्छे से पढ़िएगा और फिर खुद से भी रीडिंग कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।